अब हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक, क्वेश्चन में हमें कुछ दिया है। क्या दिया है? एक तो तीसरा पद दिया है और दूसरा में सातवां पद दिया है जो कहा गया है कि पांचवें पद से 12 अधिक है। तो हम हल स्टार्ट कर रहे हैं। हल दिया है, क्या दिया है? तीसरा पद मतलब A3 को हम कैसे कितना दिया है? 16 दिया है। ठीक है, दूसरा एक सातवां पद दिया है जिसे कैसे लिखूंगा? A7 जो कि किससे? A5 मतलब पांचवें पद से कितना अधिक है? कि ना 12 अधिक है। बात समझ में आ गई? ठीक, अब एक चीज यहां नोट करो, क्या कि चूंकि यहीं कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये फॉर्मूला है, इसलिए ये जो A3 है ये क्या लिखा जाएगा? A3 को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी ये लिखाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा? a प्लस 2d, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? मतलब क्या आ गया हमारा? a प्लस 2d बराबर 16। ये तो हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, यही चीज अगर मैं यहां रखूंगा तो इसमें क्या आएगा? A7 मतलब a प्लस n माइनस 1 होगा तो यहाँ 7 की जगह 6d आ जाएगा। ठीक, और इसी को अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो a प्लस 5 वाली टर्म है तो ये क्या आ जाएगा? 4d आ जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा? 12। बात समझ में आ गई ना कि नहीं? हमने ये वाला फॉर्मूला रख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। ठीक है, तो ये दोनों के मान निकल गए। कोई दिक्कत तो नहीं कि अलग लिख कर बताऊं? नहीं, ठीक है, इन दोनों को हम इधर ला रहे हैं। a प्लस 6d तो यही रहा, ये इधर आएगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये 4d प्लस का है तो इधर आके माइनस का 4d हो जाएगा और बराबर में क्या बचेगा? 12। कोई दिक्कत? ये a प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। ये 6d प्लस का और ये माइनस 4d है तो 6 से 4 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 2d और बराबर में क्या बचेगा? 12। हमें d की वैल्यू चाहिए तो ये 12 के अपॉन में क्या चला जाएगा? 2, और 2 को हम 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताओ? तो d बराबर आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? अब हम ये जो d है इसका मान उठाकर कहाँ रखेंगे? d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। रख दें, समीकरण 1 में रखने पर रखूं समीकरण 1 क्या है? a प्लस 2d, d का मान कितना है? 6 बराबर में क्या है? 16 मैंने रख दिया। ठीक है, तो a बराबर ये क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12 बराबर 16। इस 12 को मैं उधर लेकर जाऊंगा तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और 16 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा? 4। मतलब a का मान कितना आ गया? 4 आ गया। हमें a भी मिल गया और d भी मिल गया। ठीक, हमें क्या बनाना है? एक AP बनानी है। ठीक है, क्या बनानी है? एक AP बनानी है। ठीक है, तो बनाए। चलो, कैसे? तो हम जानते हैं चूंकि AP बराबर क्या होता है? a प्रथम पद, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d। ठीक है, ऐसे ये AP बनती जाती है। तो हम इस AP के अंदर क्या रख रहे हैं? मान रख रहे हैं। रखें, a का मान कितना है? 4। ठीक, यहाँ पे a का मान 4 और d का मान कितना आ गया? 6। a का मान 4 प्लस d का मान कितना है? 6 और कॉमा ये डैश 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 आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया 4, 6 और 4 कितना हो गया? 10, 6 दूनी 12 और 4 16 डैश डैश डैश। ये हो गया हमारा उत्तर। हमें एक AP बनानी थी, हमने ये AP बना दी। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? a और d का मान चाहिए था, हमें AP बनानी थी, हमने बना दी। ठीक, ओके।